अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम फैसलाबाद के मारूफ घंटा घर बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। क्लॉक टावर हमारे पीछे है। 8 बाज़ार हैं। हर बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो हैं फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। इलेक्शन कवर करने आए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की वजह से फॉगी भी है, बादल भी हैं, आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मज़े की आपको बताऊँ, आबिद शेर अली का हल्का है ये। जब 2018 के इंतखाबात कवर करने आए थे तो यहाँ हर गली में जिससे पूछते थे, जिस दुकानदार से पूछते थे, लार्जली हमें सपोर्ट PMLN की मिलती थी। शायद कारोबारी तबका उसकी वजह ये हो। लेकिन आज हम कवर करने जब आए हैं, पिछले 2 रोज़ से हम फैसलाबाद के अंदर हैं, तो मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमते हुए पहले तो सवाल ये होता है कि 8 को इलेक्शन हो जाएंगे, फिर पूछते हैं कि इमरान खान का क्या होगा। ये इन दोनों सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, लेकिन अभी तक वो गहमा गहमी, वो माहौल, वो जो सरगर्मी इलेक्शन की नज़र आती है वो अभी तक मौजूद नहीं है। कारोबारी बरादरी आम तौर पर प्रो नून लीग नज़र आती है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। फैसलाबाद में भी वो रुझान मौजूद है। लेकिन एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि तहरीक इंसाफ का बंदा गायब हो जाता है या पकड़ा जाता है। वो अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं। वोटर से जब रिएक्शन लेते हैं तो रिएक्शन देते हुए भी हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कैमरे के ऊपर आके धड़ल्ले से बोलते हैं कि हमने नून लीग को वोट देना है या इस पार्टी तहरीक इंसाफ को देना है। बाज़ लोग वो होते हैं जब हम कैमरा बंद करते हैं या मैं माइक नीचे करता हूं तो मेरे कान में आके बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट देना है, लेकिन कैमरे के ऊपर बोला तो हमारे पास मसला हो जाएगा। ये एक सूरत हाल खुशाइंद नहीं है। इंतखाबी मैदान खुला होना चाहिए, मुकाबले की फिजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लोग जाएं, अपनी मर्जी से वोट डालें, बैलेट बॉक्स डिसाइड करे कि जीता कौन है और हारता कौन है। तो आज इस हल्के ने 102 से हम कवरेज करेंगे, तमाम कैंडिडेट्स की कोशिश करेंगे कि जो PTI के उम्मीदवार हैं हम उनको लेने में कामयाब हो जाएं। यहाँ 1-2 और PTI के उम्मीदवार हैं, इवन IPP के एक उम्मीदवार मैंने पिछले 4 रोज़ उनके पीछे लगाए, वो भी छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं। तो उनको भी खौफ है कि अगर वो कैमरे के सामने आके कहीं इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्हें उठा के ना ले जाए। कुछ हद तक हमें इसके ऊपर हाथ हौला रखना पड़ेगा। हमारे जो इदारे हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, उनको सारों को बैठ के एक चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये जो इंतखाबी अमल है, ये इंतखाबी अमल को काबिल कबूल बनाएं। 8 फरवरी का इलेक्शन हो तो पाकिस्तान के मसाइल का हल दे, हमें मसाइल में इजाफा न करे, गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। ये वो इंतखाब हो जिसके फैसले के ऊपर लोगों को भरोसा हो। कोई डी चौक सजा के ना बैठे, कोई RO का इलेक्शन का नाम ना इसको दे, बल्कि इस इंतखाब के नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान के उन मसाइल का हल करे जो साल हर साल से लटकते चले जा रहे हैं। हमने घंटा घर बाज़ार के 8 बाज़ार हैं, चिन्योट बाज़ार है, झंग बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है। वो घंटा घर के नीचे इस वक्त मजदूरों की लंबी लाइनें हैं। कोई हाथ में कुदाल लेके बैठा है, कोई मशीन टूल लेके बैठा है, कोई आरी लेके बैठा है। उनकी जब मैं गुर्बत को देखता हूँ तो दिल में दुख और तकलीफ़ का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचता ये हूँ कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की है कि मुंतखब होकर अवाम के वोटों से आप जाएं और पाकिस्तानी कौम के इन लोगों के मसाइल हल करें, तो वो क्यों नहीं सोचते कि 30%, 40% अगर महंगाई हो रही होगी तो ये लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। वो मजदूर जो वहाँ बैठे है शाम तक दिहाड़ी लगाने की खातिर, अगर उसको आज दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो वो 20-30 रुपए की एक रोटी, वो 4-5 बच्चों के लिए तो अपनी रोटियां भी खरीद के नहीं घर जा सकता। उन चीज़ों का जब कोई हल देगा, कोई सियासी जमात इस क्लैरिटी के साथ मैदान में आएगी कि हमें इन लोगों को रोटी सालन खाने का मसला हल करना है, इनकी सेहत का मसला हल करना है, फिर पाकिस्तान कामयाब है, फिर इंतखाबात कामयाब हैं, फिर वो काबिल भरोसा है। लेकिन एक ऐसा अमल हुआ जिसमें एक फरीक तो मैदान से आउट हुआ और एक अपनी फतह का जश्न मना रहा हुआ, तो ये कंट्रोवर्सी संभाली नहीं जाएगी। तो उम्मीद है, दुआ भी है और सारे जो साहब इख्तियार हैं उनसे इल्तिजा भी है कि जो कुछ हो गया वो हो गया। 2018 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ, अब 2024 को पहले से बेहतर हो जाने दें। बेहतर इस तरीके से कि ये इंतखाबात ऐसा इंतखाब हो कि जो लोग जिसको वोट डाल के आएँ, बैलेट बॉक्स से उसका रिजल्ट उसी के हक में निकले, जीतने वाला जीते, हारने वाला हारे। और फिर वो पार्टियाँ अपने मंशूर के अंदर जो वादा, जो कौम को दी गई कमिटमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरें, और जो ना पूरा उतरे लोग उसको वोट की ताकत से उठा के बाहर फेंके, कोई और ताकत उसको उठा के बाहर ना फेंके। ये आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। पूरा दिन आपको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से भी लेके जाएंगे और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी सुनाएंगे, लोगों का रद्द अमल भी सुनाएंगे। एक मसला सबसे बड़ा है और वो मसला है महंगाई और बेरोज़गारी। उसका हल देना पड़ेगा सियासी जमातों को।
नहीं तो लोगों का इस वोट की ताकत और बैलेट बॉक्स के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा और जमहूरियत के लिए इससे बड़ा जहर कातिल कोई हो नहीं सकता कि लोगों का उस बैलेट बॉक्स के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाए। तो आइए चलते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी उम्मीदवारों के पास। आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी और फैसलाबाद से तगड़े उम्मीदवार हैं PMLN के। आबिद साहब क्या तवक्कुआत हैं आपकी 8 फरवरी के हवाले से? देखिए जी मलिक साहब, हमने इंशाअल्लाह ताला जो RTS सिस्टम बिठाकर इन्होंने हमारे साथ हमारे इस हलके के साथ नाइंसाफ़ी की थी और ये हमेशा अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और जो रिज़ल्ट 9 बजे आ जाता था अगले दिन जाके शाम 4 बजे चंद 100 वोटों से इस हलके की नुमाइंदगी छीनी गई, यहाँ पे डाका मारा गया। इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हलका अपना बदला लेगा अल्लाह के फजलो करम से। 8 फरवरी का सूरज शेर के निशान का इंशाअल्लाह ताला दिन होगा और सारे वर्कर अल्लाह के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नारा है, जो उनका अल्लाह के फजलो करम से मिशन है, पाकिस्तान कौम की खिदमत करना, पाकिस्तान से महंगाई के अंधेरे दूर करना और जो फिर बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है दोबारा से, इन चीज़ों का खात्मा सबसे मियां नवाज शरीफ का जो मिशन है, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करना और गरीब को रोटी देना, गरीब को जीने का हक देना, इसी मिशन के साथ इंशाअल्लाह ताला पूरा काफिला हमारा अल्लाह के फजलो करम से 8 फरवरी को घर घर से निकलेगा और शेर के निशान के ऊपर मोहर लगाकर। आबिद साहब, मैं 2018 में भी आपके हल्के में आया था। 2018 में मेरी राय ये थी कि आप मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं सारे बाज़ारों में घूम फिर के गलियों मोहल्लों में लोगों से रद्द-ए-अमल लिया था। उस वक्त मेरी राय ये थी कि आप तगड़े हैं। आज मुझे लगता है कि मुकाबला बराबर का है। अगर PTI का बंदा मैदान में रह गया, अगर उठा ना लिया गया, गायब ना हो गया, तो मुकाबला तगड़ा होगा, बराबर का होगा। मलिक साहब, पूरा हल्का गवाह है, ना किसी के ऊपर FIR हुई, ना यहाँ पे किसी PTI के उम्मीदवार को उठाया गया, ना किसी PTI के उम्मीदवार के कागजात रिजेक्ट हुए। जाके आप RO के दफ्तर में जाएं, ये तमाम प्रोपेगंडा है कि PTI ये एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्ला करे आए, बल्ले पे लड़े निशान पे हमारे इलेक्शन, हमें क्या बल्ले से लेने देना। बुज़दिल लोग हैं जो बल्ले से डरते हैं, फैसलाबाद वाले बल्ले से नहीं डरते। वो जो कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत कराए हैं वो जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। जिन्होंने 9 मई का वाकया करके 9 मई का वाकया किया है, जिन्होंने वो कौमी जुर्म किया है, उसकी सज़ा उन्होंने अदारों से और जो अदालतें उनसे पानी है। अवाम के साथ जो ज्यादती की है, हम मैदान में अल्लाह के फजलो करम से PTI के साथ मैंने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, महंगाई के तूफान में लड़ा। और एक चीज़ बताएं, ये शेर लेकर आए, ये नवाज शरीफ ने शेर का निशान आबिद शेर अली से तो नहीं लिया? ये शेर हैं जी नवाज शरीफ के। ये वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ ये ये लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का खात्मा किया। शेर का निशान है, ये आबिद शेर से तो शेर नहीं लिया नवाज शरीफ ने। ये अब वो खुद शेर हैं जी, वो खुद शेर हैं, हम उनके साथी हैं, हम उनके वर्कर हैं। उनका झंडा थामे, उनके विजन के मुताबिक नून लीग को सादा अक्सरियत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से सादा से भी ज्यादा अक्सरियत लेंगे। अभी नवाज शरीफ साहब के निकलने की देर है। अभी तो उन्होंने सूबों में विजिट किया था तो बड़े लोगों को मिर्चें लगी थी। अभी इंशाअल्लाह ताला जब वो बोलेंगे, मलिक साहब आपको मैं फिर दावत दूंगा।
आपको मैं अपने हल्के की आवाम के पास आपके वो बाबा जी नहीं हमें मिले पिछले इलेक्शन में, उन्होंने यहाँ नाच गाना किया था, धमाल डाला था। वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर तो चला गया फिर। मेरे, लेकिन उनके बच्चे, उनकी नस्लें, ये बाबा देखें साथ है, ये भी बाबा साथ है। वो धमाल वाले बाबा जी नहीं है ना? ये भी धमाल डाल लेते हैं। डालो ना जी। अच्छा आबिद शेर अली साहब, अगर लोगों ने आपको मुंतखब किया इस हल्के से तो क्या करके देंगे फैसलाबाद के लिए, क्या तरक्की लाएंगे? देखिए जी, हमने मलिक साहब, मैंने अल्लाह के फजलों का हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, पब्लिक। और क्या करके देंगे? देखिए जी, मैंने मेरा जो मिशन है इस मरतबा, जो हेल्थ का जो मेन इशू है, हॉस्पिटलों के निज़ाम को बेहतर करना है। राना साहब से आपकी प्यार मोहब्बत, तलखी गर्मी नरम गरम चलती रहती है, आजकल नरम गरम में क्या रवैया है, मोहब्बत वाला है कि गर्मी वाला है? हम तो हमेशा नवाज शरीफ से मोहब्बतों राना सनाउल्लाह, हमने मियाँ साहब से मोहब्बतों का सबक राना सनाउल्लाह, मोहब्बतें ही बांटते रहेंगे मलिक साहब। तो राना साहब से आजकल मोहब्बत चल रही है? ये अवाम ने बिल्कुल, उनसे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपके नीचे एमपी कौन है? उनका दामाद है जी। तो उससे मोहब्बत ठीक है? उससे मोहब्बत ठीक है। खट्टर साहब को जैसे सामने जफ्फी डाली है, सुलह हो गई है? सुलह तो है। वो जो 22 कत्ल का पर्चा था खत्म हो गया? शेर चलेगा। ठहरे वो जो 22 बंदे मारने का काम था वो खत्म हो गया साहब? वो इमरान खान की हुकूमत रही थी तो वो कर लेते इन्वेस्टिगेशन। तो आज सुलह हो गई है? नहीं देखे, हम सब नवाज शरीफ छोटे राना साहब ने भी जफ्फी पाली के बड़े राना साहब ने भी जफ्फी पाई? अवाम से जफ्फी डाली हुई है। नहीं सही बताना है पहले, राना छोटे ने जफ्फी पाई के बड़े राना साहब ने भी जफ्फी? उन्होंने जफ्फी पैंदी रहती, दोवां नाल जफ्फी पैगी और फिर तो पक्की सुलह हो गई ना जी। दिलां दा पेत अल्लाह जानदा, लेकिन राना साहब जीतेंगे? राना साहब का हल्का देखें जी, वो नीचे से दिलों दुआ कर रहे हो कि मांग रहे हो? हमारे वो एमपी है नीचे से। नहीं बड़े राना साहब, छोटे राना साहब जी तुसी दुआ मांगनी है, बड़े राना साहब वो भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। दिलों कह रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं मुनाफिकत नहीं करता। मैं मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही है, मैं दुआ गूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही कामयाब हों, वो चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मियाँ नवाज शरीफ के टिकट को वोट देना है, शेर को वोट देना। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि राना साहब ने जफ्फी पै गई। मीटिंग में भी वो मेरे वालिद साहब ने भी मिलते रहते मीटिंग। तो आबिद शेर अली साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस हैं। कैंपेन करें, लेकिन एक दुआ है कि मुकाबला खुले मैदान में होना चाहिए, कोई बंदा शंदा उठाया नहीं जाना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आपका कैमरा भी सुन रहा है, आप हल्के में जाएं। मैंने तो बल्कि जो पीटीआई के लोग पकड़े हुए थे, जो उनके खानदान हमारे साथ चले हैं, उनके लिए मैंने बड़ी तको-दो की। उनको मैंने कभी किसी पर, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने मुखालिफ पर, चाहे वो पीटीआई का है, जिसका मैं तो कहता हूँ कि मैदान में मुकाबला होना चाहिए। मैदान में अगर आवाम मुझे इलेक्ट करती है, अल्लाह का शुक्र, अगर आवाम मुझे नहीं पसंद करती तो वो आवाम को क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी मर्जी है। चेहरे तब्दील करने का इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के पास होना चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो हमने मुआशी अखलाक की कदरें खो दी हैं, अल्लाह ताला हमें उसको वापस लाने की तौफीक दे। मलिक साहब, मैं आखिर में यही कहूँगा जी, पीटीआई के लोगों को वजीर आजम कौन बनेगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? वजीर आजम नवाज शरीफ। मरियम नवाज की क्या पोजीशन होगी? मरियम नवाज भी कहेगी नवाज शरीफ, बिल्कुल। मरियम नवाज भी कहेगी नवाज शरीफ। हमारा लीडर नवाज शरीफ है, पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है। इंशाअल्लाह ताला कौम नवाज शरीफ को अपने दुखों का मदावा का मसीहा समझती है और लोग नवाज शरीफ को इंशाल्लाह वोट देंगे। बेस्ट ऑफ लक जनाब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे अच्छा इलेक्शन हो और नतीजा लोग माने, सारे ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बैठे हुए हैं या मजदूरी दिहाड़ी वगैरह के इंतजार में बैठे हुए हैं? किस चीज़ की मजदूरी करते हैं आप लोग? जो भी मिल जाए। तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 800,000 रुपये। 800,000 रुपये। तो ना मिले तो फिर? जैसे ही जैसे बैठे हैं, जैसे आपने देख लिया। तो सुबह 7:30 से बैठे हैं और 12 बजने वाले हैं, तो आधी दिहाड़ी तो गुजर गई। क्या करें, इंतजार ही कर सकते हैं और क्या करेंगे।
वोट डालेंगे इलेक्शन में? तो फर्ज है, डालना चाहिए। डालना चाहिए। किसको डालेंगे? फैसला नहीं कर पा रहे किसको डालें। जो आपके दिल को अच्छा लगे। नहीं कि जो मैं तो यही कहूँगा कि जब अगर नवाज शरीफ का दौर होता था तो काम चलता था, भले वो उनको जो भी कोई बोलता है, हमें नहीं पता वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन हमें मजदूरी मिलती थी, काम चलता था। नवाज शरीफ के दौर में मजदूरी मिल जाती है। मजदूरी मिलती थी, ये आपको भी मजदूरी मजदूरी मिलती थी। मजदूरी मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। मिलती मजदूरी मिलती। तहरीके इंसाफ के वक्त में मजदूरी मिलती। ओए 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਦ ਕੇ ਰੜਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। माफी दे दियो, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ तहरीके ਦਿਓ। इंसाफ तो माफी दे दो। हाँ जी, कायम ना करो जी। ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ऐसे मर के था ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਵੇ। हवा भी नहीं दे आवे। ਓਏ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ कह रहे हैं ये लोग। एक रोटी कितने की मिलती है तंदूर 30 में? रुपए की, 30 रुपए की। 30 रुपए की। हाँ जी। आप किसको वोट डालेंगे? सर मैं इंशाल्लाह नवाज को डालूंगा सर। हम मियाँ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। आप किसको डालेंगे? हाँ, नवाज शरीफ को देगा। आप नवाज शरीफ को डालेंगे। आप वोट डालोगे? नवाज शरीफ। आप भी नवाज शरीफ को डालोगे? आगे आगे से भी पूछते हैं। वोट डालेंगे आप? नहीं नहीं डालेंगे? क्यों? बस मर्जी हमारी, मर्जी। हमारा वोट है। हाँ, बिल्कुल आपका हक है पूरा। हाँ वोट डालोगे यार? इसलिए नहीं डालोगे? क्यों डाले? आप पता हमें तो मजदूरी नहीं मिलती, हम क्यों डाले? मजदूरी नहीं मिली। ये जो सोए हुए हैं इनको भी मजदूरी नहीं मिली। रात के इधर ही है, सोए हुए हैं। यार ये आपने अपने औजार वगैरह रखे हुए हैं, काम के लिए बैठे हुए हैं? हाँ जी। काम शाम मिला नहीं अभी सुबह? नहीं जी अभी तक तो कुछ नहीं लभ्या। सुबह कितों दे आए हो? अभी 6-7 बजे आए हैं। 6-7 बजे आ जाएंगे तो शाम तक काम ना लभा तो फिर ना लभा घर। तुसी भी काम दे इंतजार च बैठे हो? कितों दे आए हो? 7 बजे आए हो। कितनी कुछ दिहाड़ी मिल जाती? तो दिहाड़ी मिल जाए पूरी कितनी मिलती है? 800,000 रुपये। वोट पाओगे? किनू पाओगे? तुसी किनू पाओगे जी? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। तुसी वोट पाओगे जी? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ, ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ। तुसी वोट डालोगे जी? हाँ मिठाई का सपोर्ट करते हैं खान साहब का। हाँ, तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तहरीके इंसाफ को वोट डालेंगे। आप किसको? इमरान को डालेंगे। आप वोट डालेंगे? वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? वोट हमारा हक है। किसको डालेंगे? हम तो भाई पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई को डालेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक, डालेंगे। बिल्कुल ठीक। वोट डालेंगे इलेक्शन में? इंशाल्लाह किसको डालेंगे? नवाज क्यों डालेंगे उसे? बस हमारी मर्जी है। अब बिल्कुल आपकी मर्जी, लेकिन आपको क्यों, क्या ख्याल है कि क्यों डालना चाहिए उसे? कारोबार के लिहाज से बहुत ज़्यादा कारोबार के लिहाज पीटीआई से से नून लीग बेहतर है। क्या नारा है? नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट पाओगे इलेक्शन? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਣਾ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? महंगाई कारोबार ही है नहीं। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ? ਬਹਿ ਗਿਆ। 2 ही साल बह गए। वोट किनू पाओगे? वोट पावांगे पीपल पार्टी ਨੂੰ। पीपल पार्टी ये कैमरा इधर से लाओ भाई। मुझे पीपल्स पार्टी का पहले वोटर मिले हैं बाबा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मोहम्मद अमीन साहब। पीपल पार्टी ने 10 कॉलोनियां ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। दुनिया जमाता ने किसी एक मकान में नहीं दिता किसी ਨੂੰ। मोहम्मद अमीन साहब जिंदाबाद। पीपल पार्टी जिंदाबाद। आप बताएं, वोट डालेंगे? वोट डालूंगा। किसको डालेंगे? मैं इमरान खान को डालूंगा। वोट डालेंगे जनाब? इंशाल्लाह जी। किसको डालेंगे? पीटीआई को जी। तहरीके इंसाफ को वोट देंगे? इंशाल्लाह जी। किसको वोट देंगे? हम तो नवाज शरीफ को देंगे। आप नवाज शरीफ को देंगे? हाँ जी। किसको डालेंगे? ਜੀ इंशाल्लाह तरीके लबैक। आप तरीके लबैक हैं? आपने तो लिखवाया हुआ है तरीके लबैक। दिखाओ यार इसका, ये देखो शाबाश। फैसलाबाद में मेजोरिटी है वो नून लीग का वोट बैंक ठीक है अभी भी। आप डालेंगे नून को? मैं नून लीग को डालूंगा। आप वोट डालेंगे? जी किसको डालेंगे? नून लीग। नून लीग को डालेंगे। आप वोट डालेंगे इलेक्शन में? डालेंगे इंशाल्लाह। किसको डालेंगे?
इमरान खान को डालेंगे। तहरीक इंसाफ को वोट हाँ डालेंगे? जी। आप वोट डालेंगे भाई जी? इंशाल्लाह इमरान खान को वोट डालेंगे। आप किसको डालेंगे? जी इमरान खान को डालें। आप वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को जी। आप किसको डालेंगे? तहरीक इंसाफ को। Very good। वोट डालेंगे? इंशाल्लाह किसको डालेंगे? पीटीआई को तहरीक इंसाफ को डालेंगे? जी वोट डालेंगे इलेक्शन में? इंशाल्लाह किसको डालेंगे? पीपी को। पीपी को? हाँ, पीपल्स पार्टी? पीपल पार्टी। वोट पाओगे? जी बिल्कुल किसको डालेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरा वोट हो गया इस बाजार में पीपल्स पार्टी का। माशाल्लाह मैं काउंट कर रहा हूँ अभी तक। आप बताएं वोट डालेंगे इलेक्शन में? हाँ वोट डाला। किसको डालेंगे? पहले कमेंट्स नहीं करना है, सॉरी। वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह किसको डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे। तहरीक इंसाफ को? पहले मैंने नून लीग को बहुत यूज़ कर लिया हम लोगों ने, अच्छा। लाइक भी किया, लेकिन अब बहुत तबाही उतार दी उन्होंने। आप किसको डालेंगे? हम भी सर इमरान खान को। आप भी तहरीक इंसाफ को डालेंगे? पक्की बात है? पक्की बात। बिल्कुल ठीक है। किसको वोट डालेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को। यकूब रासिम मुगल साहब हमें पिछले 3 दिन की कोशिश के बाद, ये मैं आपको बताऊं, इनकी हिम्मत है कि हमें इंटरव्यू देने आ गए। मैंने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं फ़र्दन सबको कॉल किया, लेकिन बेशतर ने मुझे ये एक्सक्यूज़ दिया कि अगर मैं कैमरे के सामने हम लोग आए तो या उठा लिए जाएंगे या जिन लोगों ने हमें प्रपोज़ किया है उनके साथ मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन ये बाहिम्मत आदमी हैं, इस वक्त आके घंटाघर बाज़ार में खड़े हो गए हैं कि मैं यहीं पर इंटरव्यू दूँगा। तो यकूब साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या तवक्कुआत है आपकी अपने इंतखाब के हवाले से? 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को यहाँ से आबद शेर अली और एक पीटीआई का लोटा फ़रूख हबीब, इन दोनों की ज़मानत ज़ब्त होगी इंशाल्लाह। उसके ख़िलाफ़ आबद शेर अली से ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है पीटीआई के वर्करों में, क्योंकि उसने खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। वो पीटीआई का गद्दार है, उसकी तो 200% ज़मानत ज़ब्त होगी और साथ आबद शेर अली की ज़मानत। आपको किसी ने उठाया नहीं? मैं ये 9 मई की FIR में नामजद हूँ। ये जो राना सनाउल्लाह के डेरे की FIR हमले की, उसमें अभी तक मैं बुरी ज़मानत पर भी हूँ। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि कैंपेन भी कर रहा हूँ। कागजात मंजूर हो गए और बहुत दफ़ा मेरे घर पे रेड हुए हैं। अगर आपको इलाके के अवाम मुंतखब कर लेते हैं तो क्या करेंगे इलाके के लिए? ये जो 8 बाज़ार हैं इनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का है। यहाँ पार्किंग प्लाजे बनाएंगे और हमारे हलके में सीवरेज का बहुत मसला है और पानी का, जो मीठे पानी का, जो पीने वाला पानी है मीठा, उसका मसला है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे और प्लेइंग ग्राउंड्स, यहाँ ग्राउंड जो हैं खेलने के लिए जो हैं नौजवानों के ग्राउंड्स नहीं हैं। और वो आपको दानश्वर का कॉल मशहूर है कि जहाँ ग्राउंडें और आबाद होती हैं वहाँ हस्पताल वीरान होते हैं। इंशाल्लाह तालीम, हॉस्पिटल और इन पे सेहत और तालीम पे पूरा जोर देंगे। जो खान साहब का जो मंशूर है वही हमारा मंशूर है। जब बेरोज़गारी मुझे बड़ी नज़र आई है, ये देखिए लाइनों में ना घंटाघर बाज़ार घूमे तो सारी तरह मजदूर ज़मीन पे बैठे हुए बेचारे, कई ज़मीन पे सोए हुए, मजदूरी कोई नहीं है। तो क्या हालात में क्या बुराई इतनी आ गई है कि एकदम बेरोज़गारी आ गई, महंगाई आ गई? मलिक साहब, ये फैसलाबाद जो है ना, ये एशिया का मानचेस्टर कहलाता था टेक्सटाइल के हवाले से, और यहाँ खान साहब के दौर में 24 घंटे इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सरीना होटल में खान साहब एज़ PM आए तो यहाँ चैम्बर के लोगों ने उनका वो उधर एक प्रोग्राम रखा था, तो चैम्बर के सदर ने कहा था कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे वज़राए आज़म आए, हम उन्हें 100% लिख के देते थे मुतालबा, तो हमारे 20% अगर मान लिए जाते तो हम समझते ये हमारी कामयाबी है। खान साहब को हमने जो कुछ लिख के दिया, जितने मुतालबा 100 के 100% इन्होंने माने, ये पहली दफ़ा हुआ है। और अब हमें उसका नतीजा ये है कि हमारी इंडस्ट्री 24 घंटे चल रही है और मज़दूर नहीं मिल रहे। और खान साहब ने वहाँ पर क्या कहा? आप ये मजदूर बेरोज़गार क्यों बैठे हैं? बेरोज़गार बैठे हैं, सारी इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है। यहाँ बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्री जो है सब बंद पड़ी है। आप बाज़ारों में जाएं, लोग दिवालिया हो रहे हैं। कपड़ा मार्केटों में ताजर जो है वो 2-3 बाज़ारों में अंदर गया हूँ, कस्टमर कोई नहीं है कस्टमर, दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, अजीर आसम जिंदाबाद, अजीर आसम जिंदाबाद। साहब, ये हल्का जो है ना 80 और 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। बेनज़ीर कहा करती थी कि ये मिनी लाड़काना है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नून लीग के हाथों फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई, और अब अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि PTI के हाथों नून लीग ख़त्म हो गई है। और ये इलेक्शन जो है
इस इलेक्शन में नून लीग का सफाया हो जाएगा। फैसलाबाद में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। चले खुश रहे जनाब यकूब साहब, आप इलेक्शन लड़ें और हमारी दुआ ये है कि लोग अपने वोट की ताकत से फैसला करें कि कौन जीता है और कौन हारा है, और उसी फैसले के नतीजे में हुकूमत मार्ज वजूद में आज़ादी के साथ लोग वोट दे सकें। अल्लाह करे ऐसा, हमारी दुआ है। हमारी पॉलिसीज़ जो है ना वो कुछ इस हिकमत अमली के ऊपर आ रही हैं कि बाहर के लोग को मुसल्लत किया जा रहा है, और जो पीटीआई के जेन्युइन फेस हैं वही पीटीआई का सस हैं। बाहर से लोगों से क्या मुराद है? जैसे इस इलाके के अंदर कोई काकड़ साहब हैं, उनका सुनने में आ रहा है, एडवोकेट साहब हैं। यकूब साहब तो यहाँ से है ना? यकूब साहब यहाँ से हैं। और हमारे दूसरे इलाके के अंदर वो साइयों के मेजर साहब हैं, कोई ब्रिगेडियर ककरम साई साहब, उनको एक तो अली साई है ना, अली साई, वो उनको मुसल्लत किया जा रहा है। अली साई को मुसल्लत किया जा रहा है? नहीं, अली साई को उनका जो वाला तो इलाका है, अफजल साई का जो भाई है ना, मेजर जो कर्नल है, उसको मुसल्लत किया जा रहा है। ये तो फिर पार्टी का फैसला है ना? नहीं, पार्टी का फैसला देखें, पार्टी का फैसला सिर्फ और सिर्फ वर्कर को देखने, क्योंकि वर्कर जो है वो पार्टी का फेस है। देखिए ये फैसला तो इमरान और गौर खान दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो ये तो आप इतराज उनसे करें। हमारे इस इलाके के अंदर आप अपना प्रोटेस्ट पहुंचा सकते हैं कि आपका प्रोटेस्ट हमारे पॉपुलर जो इमरान खान तक आप अपना प्रोटेस्ट पहुंचा रहे हैं। रासिम मुगल साहब हमारे पॉपुलर यहाँ पे लीडर हैं, ये हमारे यहाँ पे नुमाइंदे हैं और वोट इनका है। इस वक्त हम सूफ़ी बरकत के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं। सूफ़ी बरकत एक ऐसी सूफ़ी शख्सियत हैं कि जिनके सबब बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इनकी सैकड़ों की तादाद में तसानीफ़ भी हैं। सूफ़ी बरकत की एक ख़ास जो सिफ्त या कहना चाहिए इनकी ख़ास एक प्रेडिक्शन जो सूफिया सिलसिले के बहुत सारे बुज़ुर्गों ने फ़ॉलो की, वो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के हवाले से इनकी एक ख़ास फोरकास्ट जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। इनका एक फोरकास्ट का जो बहुत चर्चा है वो ये है कि अक़वाम आलम के फ़ैसले, एक वक्त ऐसा आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। ये इनकी एक बहुत ही मशहूर ज़माना फोरकास्ट है और सूफ़ी सिलसिले के बहुत सारे बुज़ुर्ग उनकी राय ये है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान ऐसी तरक्की करेगा कि दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखा करेंगे अपनी फ़ैसला साजी की वजह से। यहाँ बहुत सारे इनके चाहने वाले दिन रात यहाँ मौजूद रहते हैं और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। इन तमाम बुज़ुर्गों का मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि इन तमाम बुज़ुर्गों का सबक एक ही है, वहदहू ला शरीका लहू, इसके अलावा सबक नहीं है कोई। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वहीं से शुरू होता है। और उसवा रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी हदीस की रोशनी में वही इनकी फ़िक्र है, वही इनका तरीक़ाकार है, रास्ता इनका फ़कीरी वाला है। जिस तरीके से ये रहे, मैं इनके जो चीज़ें, एक यहाँ छोटा सा म्यूज़ियम यहाँ पर भी है और सलार वाला में भी है, दोनों जगह देखा है। एक बोरी के ऊपर बैठकर इबादत करते रहे हैं, एक छोटी सी चारपाई है, उसके ऊपर भी बोरी की तरह बोरी नुमाई एक बिस्तर है जो बिछा हुआ है, उसके ऊपर सारी उम्र ही उन्होंने गुजारी है। और ला तादाद कुरान पाक के नुस्खे हैं। कुरान पैलेस, कुरान महल एक यहाँ पर है और एक सलार वाला में है, जहाँ पर कदीम नुस्खे, कई 100 साल कदीम नुस्खे कुरान पाक के महफूज हैं। इस वक्त आप देखें बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं जो विर्द में मसरूफ़ हैं, और ये विर्द जो है यहाँ बताया जाता है कि जारी रहता है मुसलसल, हर वक्त यहाँ विर्द जारी रहता है। जो भी तरीक़ाकार हो मुख्तलिफ हवालों से, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बहुत सारे इनकी अगर आप पुराने कहीं से कुछ मिल जाए तो पढ़ने के लिए जो चीज़ें जिनका बहुत तज़किरा आता है उसमें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बार बार तज़किरा आता है। मुश्किल में, दिल का मसला है, हालात ख़राब हैं, दुनिया में मुश्किल है, तो वो अहादीस की रोशनी में कोई ना कोई सबक दिया। तो बहुत बड़ी हस्ती है सूफ़ी बरकत। तो हम फैसलाबाद आए हैं, तो फैसलाबाद में सूफ़ी बरकत का तज़किरा किए बग़ैर फैसलाबाद की लोकल जो सूरत हाल है या इलेक्शन की पॉलिटिक्स अगर कवर करने आए हैं, तो यहाँ एक ख़ास मुकाम है सूफ़ी बरकत की शख्सियत का, इसलिए आपको ख़ास तौर पर यहाँ लेकर आए हैं। सूफ़ी बरकत अली की तालीमात भी वही हैं, फ़कीरी, दरवेशी और खिदमत खल्क, यही रास्ता है। उसवा रसूल के ऊपर अमल, अहादीस की रोशनी में इस्लाम के ऊपर अमल, अल्लाह के एक होने के ऊपर पुख्ता ईमान और अल्लाह के आखिरी नबी उसके ऊपर पुख्ता ईमान, यही जो दर्स कुरान पाक का है
जो दर्स हदीस का है वही इन बुज़ुर्गों का भी दर्स है, उससे हटकर कुछ नहीं है। वहदहू ला शरीका लहू, और अल्लाह के आखिरी रसूल से मोहब्बत, यही सबक इनका भी है। राजा साहब, आप अपने हल्के के तगड़े उम्मीदवार हैं, पिछले कई इलेक्शन जीते आ रहे हैं, इस दफ़ा क्या तवक्कुआत है? जी, अल्लाह के शुक्र से मेरा हल्के में काफ़ी राब्ता है और अल्लाह के फजल से बड़ी वाज़ह अक्सरियत से अब मैं इलेक्शन में कामयाब हूँ। पिछली दफ़ा आप तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे, जी बिल्कुल। दफ़ा आप नून लीग के टिकट पे जा रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? मेरे ख्याल में इससे मुझे फ़ायदा होगा। पिछले जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मेरे हल्के में मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा है और मैंने बड़ा सख्त मुकाबला किया था, लेकिन इस दफ़ा मुझे बड़ा इजी इलेक्शन लग रहा है। अच्छा राजा साहब, जो सिचुएशन है फैसलाबाद के, तकरीबन हम सारे बाज़ार घूमे हैं, गलियां घूमी हैं, शहर के अंदर घूमे हैं, घंटा घर के इर्द गिर्द वो 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों में गए हैं। एक लोगों में तशवीश है, वो पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ का बंदा बचेगा इलेक्शन में कि नहीं बचेगा? ये तो मुझे भी शक है कि बचेगा कि नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ का आखिर में कोई ना कोई कैंडिडेट तो ज़रूर आएगा और मैं उस मुकाबले के लिए तैयार हूँ, चाहे बल्ले पे आए या बल्ले के बगैर आए। मैं हर किस्म के हालात में तहरीक इंसाफ के मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। आप तो मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये ना हो कि पिच पे आप अकेले ही बैटिंग कर रहे हो। ये भी इम्कान है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ आए, उसका बल्ला भी आए, इसके बावजूद हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। नून लीग की ओवरऑल पोजीशन देखूँ ना पंजाब सारे में, तो 2018 में आज की निस्बत नून ज़्यादा तगड़ी थी। मेरी अपनी एज ए जर्नलिस्ट बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है, 18 में नून ज़्यादा तगड़ी थी। इस दफ़ा पीटीआई का वोटर है, लीडर नहीं है। लीडर सारे या गायब हैं या नाहल हैं या जेल में। मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब में स्वीप कर रही है, इसका मुकाबला ही कोई नहीं। अभी तक मेरे हल्के में ना कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, ना कोई पीटीआई का कैंडिडेट है, ना कोई मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट नहीं, और हम अपना हल्का पूरा कवर कर चुके हैं। तो अब जो कैंडिडेट आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। एनए का बहुत बड़ा हल्का होता है, 400 पोलिंग स्टेशन होते हैं और 400 पोलिंग स्टेशन तक अब जो कैंडिडेट आएगा वो नहीं पहुंच सकेगा, उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं और इनके पास नए लोग हैं। पीपल्स पार्टी के 3 हमने सपोर्टर ढूंढे थे पूरे हल्के में घूम के, तो वो पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में नहीं है। पीटीआई का वोटर है, पीटीआई का लीडर कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि जो नाम 4-6 दाखिल किए हैं जिन्होंने फॉर्म, वो भी इलेक्शन तक शायद ना ही बचे। मुझे तो यही लगता है। जी, पीटीआई का मैं आपकी बिल्कुल, मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम हैं, बड़े भाइयों की तरह। पीटीआई का वोटर है, इसमें कोई शक नहीं, और लेकिन उनके जो लीडरशिप है, जो लोग असल में उनके कैंडिडेट थे, वो तो पीटीआई छोड़ चुके हैं, जो पिछली दफ़ा मेरे साथ एमएनए थे। अब नए लोगों को टिकट मिलने हैं और उनके पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत, एमएनए और एमपीए के हल्के में टाइम बहुत मेजर चीज़ है, तो टाइम बहुत कम है, वो नहीं कवर कर सकते, जिसको मर्जी टिकट मिल जाए। फैसलाबाद के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है? फैसलाबाद में नून लीग की क्या पोजीशन होगी? फैसलाबाद में एमएनए की 10 सीटें इंशाल्लाह 10 की 10 मुस्लिम लीग नून जीतेगी। क्या नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी? बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये पीडीएम की एक नई शक्ल बनेगी 8 फरवरी को, जिसमें इत्तेहादी जमातें, पीएमएलएन की बाप पार्टी भी होंगी, एमक्यूएम भी होगी, आईपीपी भी होगी, और इस तरह मिला के जेयूआई भी होगी, कई जमातें मिलेंगी, फिर एक हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इस इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तो आपसे आगे जाके कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, मौलाना फजल रहमान की जमात भी शामिल होगी, एएनपी भी शामिल होगी, एमक्यूएम भी शामिल होगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुल्क जिन माशी मुश्किलात में है और जो मुल्क के इस वक्त हाल है, इस हाल में कोई अकेली जमात मुल्क को खड़ा नहीं कर सकती। मुल्क को खड़ा करने के लिए अपने पाँव पे सब बड़ी लीडरशिप जो है वो एक मेज़ पे बैठे और एक मेज़ पे बैठ के इन मुश्किलात से मुल्क को निकाले। आईपीपी में क्या कोई सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा हो जाएगा? अभी तक दरमियान में खेल रहे हैं हॉकी, कभी बॉल उधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं। मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम लीग नून के पास जगह नहीं है, जगह की बहुत कमी है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल में मुआहदा नहीं होगा। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे? नवाज शरीफ। उम्मीद है आपको कि बन जाए? 100% बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी इजाज़त मिल जाएगी? वो तो उनके कागज़ पास हो गए, इंशाल्लाह मिल जाएगी।
बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपके इलेक्शन के लिए।